जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है। क्या है पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा क्या है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करना चाहिए, पशुपतिनाथ व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आज आप सभी से शेयर करूंगी। कई लोग पशुपतिनाथ व्रत की विधि अपने तरीके से बनाकर करते हैं, पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्रत गलत करने से अच्छा है व्रत ना करें या पूरी तरीके से व्रत की जानकारी लेकर ही व्रत को करें। चलिए अब मैं बताती हूँ आपसे कि पशुपति व्रत करने की विधि क्या होनी चाहिए। पशुपति व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है। इसे करने के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और एक पूजा की थाली तथा कलश तैयार कर लें और मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अभिषेक करें। थाली में आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा का सामान रख सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए ये बताती हूँ मैं, आप सभी ध्यान से सुने। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप पूरी जानकारी को समझ सकेंगे। पशुपतिनाथ की पूजा की थाली में आप अपनी श्रद्धा अनुसार रोली, चावल, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और दक्षिणा रख सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं और एक दिया जलाकर आरती गाएं। उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ से अपनी मनोकामना दोहराएं और सभी संकट को दूर करने की इच्छा मांगें। सुबह की पूजा होने के बाद पशुपति व्रत की शाम की पूजा करें। इसके लिए शाम के समय वही थाली मंदिर में लेकर जानी चाहिए और प्रसाद घर में बना लें, जिसके 3 हिस्से कर लें और 6 दिए रख लें, जिन्हें भगवान शिव को समर्पित कर सकें। अगर बेलपत्र मिलते हों तो वो भी साथ में ले जाएं और सच्चे मन से पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद उन 3 हिस्से प्रसाद में से 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना चाहिए और 1 हिस्से को घर में वापस लाना चाहिए। 6 दियों में से 5 दिए मंदिर में जला देने हैं और 1 दिया बिना जलाए घर ले आएं। और जब घर में प्रवेश कर रहे हो तो मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करके फिर से अपनी मनोकामना भगवान शंकर को कहें और फिर घर में प्रवेश करें। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि पशुपति व्रत में क्या खाना चाहिए। पशुपति भगवान के व्रत में सुबह के समय फलाहार किया जाता है और शाम को पशुपतिनाथ की पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शाम की पूजा के समय चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के 3 भाग कर लेने चाहिए और 2 भाग चढ़ा के 1 भाग घर ले आएं। इस लाए हुए प्रसाद के भाग को पहले आप खाएं और फिर घर के बाकी सदस्यों को देना चाहिए। उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण करें। खाने में नमक दोनों समय खा सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई परहेज नहीं किया जाता है। पशुपति व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन ही मन इच्छा की कामना प्रकट कर दें कि आपकी शिक्षा की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा कर रही हैं और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें, ऐसी विनती करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है, उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपति व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता। इससे ये है कि जब भी आप अपने व्रत को शुरू करें, आप एक ही घर से, एक ही मंदिर से शुरू कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने इस घर से शुरू किया है फिर आप किसी दूसरे शहर में जाके किसी दूसरे घर या दूसरे मंदिर में जाके पूजा करें, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक ही जगह से पूजा शुरू करें और एक ही जगह पे पूजा का अंत करें। और जिस मंदिर से आप पूजा शुरू करेंगे उसी मंदिर में आपको 5 बार करें, 11 बार करें, आपको उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पशुपति व्रत की उद्यापन कैसे करनी चाहिए? भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे कुछ भी जैसे मूंग, चावल, मखाने या बेलपत्र, कोई सा भी सामग्री 108 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दें और नारियल तथा 11 रुपये दक्षिणा चढ़ाएं। साथ में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से ही सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, इस व्रत को करने में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। पशुपति व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को कोई बढ़ा आ जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ जाए या माहवारी या किसी वजह से आप इस व्रत को ना कर पाए तो उस व्रत को छोड़कर अगला व्रत कर लें। याद रहे, पशुपतिनाथ जी का ये व्रत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया जाता है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए भगवान वे व्रत का संकल्प लेने से पहले अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी जो कि मैंने पशुपति व्रत के बारे में आप सभी से शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।